वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ एक नया रीडिंग एंड रीडिंग का टॉपिक है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इज़ दिस रिलेशनशिप रियली गोना वर्क आउट, ये मैं देखूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको ओरेकल एडवाइस भी दूंगा। लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल पे आके ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या नए वीडियो अपलोड किया। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली, ओम काली काली महाकाली, काली के पापा धर्म का मर्तमकते देवी नारायण नमस्ते। जय माँ। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी डेफिनेटली रीडिंग देख सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए भी देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता। ओके, लेट मी सी। तो क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? विल दिस रिलेशनशिप गोना वर्क आउट? और द क्वीन ऑफ कप्स, द आंसर इज यस। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते में वो बॉन्डिंग है, वो प्योरिटी है, और आई थिंक कि ये शिव शक्ति के रिलेशनशिप है। ओके, लाइक आप इनके डिवाइन फेमिनाइन पार्ट हो और आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो एक मैस्कुलाइन पार्ट है। आप इस पर्सन को गाइड करते हो, आप इस पर्सन को अपलिफ्ट करते हो, आप इस पर्सन के लिए प्रे करते हो, आप एक ढाल बन के खड़े रहते हो, प्रोटेक्ट करते हो। द क्वीन ऑफ कप्स मतलब जो इमोशंस को समझते हैं, जो केयरिंग है, जो इमोशंस को काइंड ऑफ जनरेट कर पाते हैं। लाइक कब किस पर्सन के वो काइंडनेस प्रोवाइड करनी है, कब किस पर्सन को करेज बढ़ाना है, कब किस पर्सन के मन की बात को समझ के उनके जैसे बर्ताव करनी है, वो आप करते हो। लाइक हीलिंग से लेके किसी के मनोबल बढ़ाने तक आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते रहते हो। बट क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जिस तरीके से आप केयर करते हो, उस तरीके का कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। आप कह सकते हो कि आप एक ऐसे पेड़ हो जो जिसका फल, जो जिसका फ्रूट्स बहुत टेस्टी है, बट इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा आपको ही मतलब स्टोन फेंकते हैं आपके ऊपर ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, आप हमेशा आपको काइंड ऑफ एवरेज तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरी देवी माँ आपको कह रहे हैं कि देखिए, हर रिलेशनशिप में मोमेंटम एक बार ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म करके चले जाएंगे, बट आपके अंदर पावर है, आप काली भी बन सकते हो, गौरी भी बन सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से परस्यू कर रहे हो चीज़ों को। द क्वीन ऑफ कप्स आप यही चीज़ बताते हैं कि देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आपके पास वो इमोशनल कंट्रोल है जो दूसरे पर्सन के पास नहीं है। हो सकता है कि आप सबको समझ के जो सबसे सही बात है वो आप कह सकते हो, वो दूसरे पर्सन नहीं कह पाते। कुछ लोग सेक्सुअलाइज करते हैं आपको, कुछ लोग सिर्फ सेक्सुअली आपको आकर्षित करते हैं और देन काइंड ऑफ वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। कुछ लोग आपके इनर ब्यूटी को तो समझ पाते हैं, बट आपके साथ उनके वाइब्रेशंस मैच नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो गुड क्वालिटीज़ है, आपके अंदर अभी भी वो नादानियत है, आपके अंदर वो सीक्रेट फेमिनाइन प्रिंसिपल है, और इसीलिए माँ कभी कोई गलत पर्सन को आपके सामने नहीं आने देंगे। जब तक ना वो पर्सन को माँ सुधारेंगे तब तक वो आपके पास नहीं आने देंगे। तो बहुत सारे वक्त आप बिताए हो किसी के इंतज़ार में, बहुत सारे पल आप बिताए हो रोते हुए, क्योंकि यू आर कंस्टेंटली फीलिंग देयर पेन, यू आर कनेक्टेड टू देम। ओके, आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो और आप नो भी नहीं बोल पाते हो। तो कहीं ना माँ को हील करना पड़ता है, कई बार एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को माँ को कट ऑफ करना पड़ता है, फिर से माँ आपके कॉर्ड्स को जुड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जैसे पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, और आपको मिलता है बहुत ही डार्केस्ट जोन में रहने वाले पर्सन, जिनको आपको लाइट प्रोवाइड करना पड़ता है। एक लाइट हाउस की तरह आप उनको सही रास्ते पे लेके आते हो। तो बहुत संयम, बहुत संतुलन, बहुत स्पिरिचुअल पेशेंस लेके आप चलते हो, और आप कंस्टेंटली प्रे करते रहते हो, और उसी के वजह से ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। काइंड ऑफ माँ काली कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को फॉलो करते हो, माँ को ही सब कुछ मानते हो और माँ के बिना कुछ भी नहीं करते हो, और जो प्रार्थना आप कर रहे हो ना, उस प्रार्थना का एक फल आपको मिलेगा। जिस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हो उसी का काइंड ऑफ एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो क्वीन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि आप जो आत्मसम्मान आपके पास है, आप जो चाहते हो कि सामने वाले पर्सन रिस्पेक्ट करे,
ऐसे नहीं कि सिर्फ रिस्पेक्ट करे, आपको आपकी मर्यादा के अनुसार वो आपको आपके साथ चले, ट्रीट करे इक्वली, काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ, और वो होगा। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप अपने दिल के जो वो बेस्ट फीलिंग्स को बताने वाले हो या फिर शेयर नहीं अभी तक कर पाए हो क्योंकि उस तरीके का कोई मौका ही नहीं मिला है। या तो रिलेशनशिप में इनर वर्क आपको करना पड़ता है और ऊपर ऊपर आके आपको तोड़ के चले जाते हैं जो भी है आपके काउंटर पार्ट, या फिर ऐसा होता है कि आपका तबीयत बहुत खराब होता है, आपको डर रहता है हमेशा कि ये छोड़ के चले जाएंगे, एंड देन आप वापस अपने जोन में जब आते हो तब देखते हो कि ठीक है सब कुछ ठीक हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द नाइट आप लोनली रहते हो। रिलेशनशिप में हो या फिर ना हो, या फिर किसी को अगर पसंद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कब वो दिन आएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ सामने वाले पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं, सामने वाले पर्सन आपको कंसिडर करते हैं, दे आर बेटर हाफ, दे आर फैमिली, एंड सामने वाले पर्सन सिर्फ कंसिडर नहीं करते हैं, उनके एक्शंस में भी पता चलता है। सो ये होगा द टेन ऑफ पेंटिकल्स, या तो शादी या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, या तक कि एक भरोसेमंद पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म परमानेंट, और ये रिश्ता का एक फ्यूचर है। ओके, इट इज गोइंग टू वर्क आउट। द क्वीन ऑफ कप्स इस टाइम पे अपने दिल को प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिव थॉट से एंड सामने वाले पर्सन के उटपटांग हरकतों से, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा गौरी देवी मतलब क्या है कि कभी कभार आपको समझना चाहिए कि कुछ लोग आपके सॉफ्ट एंड स्वीट वर्जन्स को समझते हैं और कुछ लोगों के लिए आपको अपना रुद्र रूप धारण करना पड़ता है, एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको स्ट्रांगली खड़े होना है और कहाँ पे आपको अपने सौम्य रूप से नर्चर करना है। यू आर as simple or as gentle as deer and you are as fearful as lioness। आप शेरनी भी हो, हिरनी भी हो, और इस बात को आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। प्यार करते हो उसके लिए सब कुछ कर सकते, दैट इज गुड, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एस्टीम यू कैन बी फियर्स एज वेल। सो यहाँ पे वही मैसेजेस मिल रहा है कि हाँ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, रिलेशनशिप वर्कआउट करेंगे, आप डिफिकल्ट पर्सन नहीं हो बट आपके साथ जो भी पर्सन है वो डिफिकल्ट है, तो कभी आपको समझना है कि इसको प्यार से बात करके भी आपको समझाना है, कभी आपको अपने बारे में भी सोचना है कि आपका भी एक नीड्स है, आपका भी एक्सपेक्टेशंस है, आप भी एक ह्यूमन हो, आपका भी एक इमोशंस है, आपका भी एक फीलिंग्स है। एवरी टाइम आप ही चीयर लीड करते रहेंगे कि हाँ चलो करते हैं, चलो उनके हिसाब से चलते रहेंगे, तो आपका वो अपनापन ना गुम हो जाएगा। बाद में रियलाइज होगा कि ये रिलेशनशिप है या फिर वन साइडेड एडजस्टमेंट। सो अगर ऐसे ही सोच रहे हो तो यहाँ पे माँ काली आपके एक मैसेजेस दे रहे हैं कि वक्त आ चुका है, स्ट्रांगली क्लेम करिए और जो भी एक्शंस आप लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। लाइक हाँ आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने वाले हो, आप जो चाहते हो उसके लिए आपको एक्शंस लेना है, बोलना है। आप इंतजार नहीं कर सकते हो सामने वाले पर्सन क्या कब आपको समझेंगे, कब ये कहेंगे, नहीं, यू नीड टू स्पीक, और तब जाके क्लैरिटी आपको पता चलेगा। बट एक्चुअली आप अपने इंट्यूशन से पता कर सकते हो कि हाँ आपका इंट्यूशंस भी कहते हैं कि येस इट इज़ गोना वर्क आउट, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे वही मैसेजेस मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगी। लेट्स सी कौन से ऑब्स्टिकल्स आपको फेस आप कर रहे हो, क्या है ऑब्स्टिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इश्यूज, बात करने का तरीका अलग है, डिस्टेंस भी हो सकता है। यूजुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, भरोसेमंद साथी के कार्ड है, और वहाँ पे अगर ऑब्स्टिकल्स की जगह पे अगर ये आया है तो आप इस पर्सन को भरोसा नहीं कर पा रहे हो। इधर ये बहुत ही कम बातें कर रहे हैं, बहुत ही कम कुछ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन कुछ दिखा ही नहीं रहे अपना इमोशंस, क्योंकि दे आर ऑल टुगेदर अ प्रैक्टिकल पर्सन। इनको अपने काम पसंद है, इनको अपने लाइफ पसंद है, लाइफ में कुछ बहुत कुछ शो ऑफ करना पसंद है, फैमिली पसंद है, और इस पसंद के चक्कर में आप कहीं पे गुम हो गए हो, इनको पता नहीं चल पा रहा है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ योर इमोशंस, दे आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेंसिटिविटी, दे आर नॉट अवेयर ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। तो आप इनसे क्या मांग रहे हो, आप इनसे क्या पूछ रहे हो, इनको ये पर्सन को पता नहीं है। इनको इनका पेट भर रहा है मतलब दैट इज इट, आपका भी पेट भर गया। सो बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव है ये।
अपने रूटीन को ये चेंज नहीं कर सकते, अपने काम को ये चेंज नहीं कर सकते, अपने पर्सपेक्टिव को नहीं चेंज कर सकते, बहुत ढीठ किस्म के इंसान हैं, जिसको कंट्रोल करते करते आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होगा, आपको लगेगा कि ये कभी नहीं चेंज होने वाले पर्सन है, और इस पर्सन को आप कितना भी कुछ बोल दो ये करेंगे वही जो इनको सही लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एक्शंस लेते हैं, इनके लिए 10 साल तो कुछ भी नहीं है, 20 साल के बाद इनको लगता है कि हाँ ठीक है चलो अब तो कुछ करना होगा। सो व्हेन इट कम्स टू देयर लाइफ दे लव कंफर्टेबल थिंग्स, और इस कंफर्टेबल के चक्कर में ना आप ही को सरप्राइज मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक डेट पे आपको फिक्स करना पड़ता है कि कहाँ पे जाना है, इनको बुलाना पड़ता है, इनके लिए आपको अपना काम पे छुट्टी लेना पड़ता है, एंड देन आप देख रहे हो कि ये आके जस्ट 10-15 मिनट बैठ के चले जा रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं। बट ऐसा नहीं कि ये लोग कदर नहीं करते, ये लोग कदर करते हैं, बट इट जस्ट लाइक कि ये लोग शो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि ये आपको इम्पोर्टेंट टाइम पे साथ नहीं देंगे, डेफिनेटली यही लोग होंगे जो आपको पहली बार मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट टाइम पे साथ देंगे, बट ये पर्सन को कुछ बोलना नहीं आता, ये पर्सन को वो प्यार को जचाना नहीं आता, ये पर्सन एक अलग मिट्टी में बने हुए हैं। और आई थिंक कि यहाँ पे जो सेंशुअस बातें हैं वो इधर ये एक ममाज बॉय या फिर डैडीज गर्ल है, या फिर इनको उस तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये अपने परिवार से डरते हैं, परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं, जब स्टैंड लेने का बारी आता है तो ये अपने बारे में सोचते हैं। इनके टाइम में आप खाना दे दो, इनके लिए रूम साफ कर दो, इनके लिए आप सब कुछ कर दो, बस दैट इज इट। वही ये चाहते हैं, ये एक बार भी आपको पूछेंगे नहीं कि वेल आप अपने लिए क्या फेवरेट फूड बनाए हो, ये पूछेंगे नहीं, बिकॉज आप तो इनके लिए फेवरेट फूड बना रहे हो, राइट। सो यस, कुछ कुछ वक्त ऐसा लगेगा कि इनको 10 बजे नींद चाहिए तो 10 बजे नींद में आपको कॉल कट कर देना है। उसके बाद आप किस तरीके से सोचेंगे, ये वो ठेका लेके नहीं बैठे। और आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्मॉल डिटेल्स को ये ऑब्जर्व करे, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा डीप लेवल पे लेके जाए इस पर्सन को। हाँ डेफिनेटली दे आर गुड पीपल, दे आर लॉयल, ये बात तो तय है, बट वो स्टेबिलिटी नहीं है, ये आपके लिए समाज के सामने किसी और के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे, और यू आर थिंकिंग कि इज इट रियली वर्थ इट, और आर दे रियली मेकिंग यू हैप्पी। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक बोर्डम में फंसे हो, या फिर एक अनएंडिंग लूप में फंसे हो, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अब करेंगे अब करेंगे अब चेंज होगा अब आएगा, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग। और यही बोर्डम्स आपको बार बार डाउटफुल बना रहे हैं कि इज इट रियली गोइंग टू वर्क, क्योंकि इसका तो कुछ नाम और निशान नहीं है चेंज का। काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि एडिक्टिव, कुछ चीज़ों को लेके एडिक्टिव, कुछ बात को लेके एडिक्टिव। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्बली बहुत एक्टिव है बट फिजिकली बहुत ही कम। आप दोनों वर्बली शायद बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो बट फिजिकल नहीं हो पा रहे हो आप, या फिर सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बात होता है बट बहुत ही कम आप दोनों मिलते हो, या फिर काम की वजह से आप दोनों अलग रहते हो, कहीं पे वो रहते हैं आप कहीं और रहते हो। ऐसा लेट मी सी क्या करना है आपको। द 6 ऑफ पेंटिकल्स कुछ भी नहीं, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे दोस्त बनिए। आई थिंक कि आप अपने रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचिए। आई थिंक यहाँ पे बराबरी पे आपको आना है, बट बराबरी किस लेवल पे? प्यार। बराबरी किस लेवल पे? काइंडनेस। बराबरी किस लेवल पे? हेल्प। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही बताते हैं कि देखिए ये कनेक्शंस जितना भी बुरा बाहर से दिख रहा है बट अंदर से, मतलब आप दोनों का जो इंटरनल सोल कोड है वो सेम है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन सच में आपको ट्रस्ट तो करते हैं, ये पर्सन आपको दोस्त भी मानते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन भी मानते हैं उनके लाइफ में, बट इट जस्ट दैट कि यहाँ पे इक्वल गिविंग और रिसीविंग नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान दीजिए। ये कितना एफर्ट डाल रहे हैं और आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यही पर्सन आके आपके लाइफ के हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इसको हर प्रॉब्लम में आप इनका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो इररेलेवेंट एक्सपेक्टेशंस या फिर आप कह सकते हो कि विम्सिकल थॉट्स हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं मुझे परफेक्ट पार्टनर चाहिए, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता दें कि आप जो हो उसी के हिसाब से यूनिवर्स आपको एक पार्टनर प्रोवाइड किए हैं, या फिर यू आर प्रोबेबली यू हैव गॉट द पर्सन, नाउ यू हैव टू वर्क इट आउट। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ वर्क करना चाहिए, इस पर्सन के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, इस पर्सन को एक्सेप्ट करके
आपको चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। इस पर्सन के खिलाफ जाके आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर फ्रेंडली अप्रोच के साथ, जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को पुश नहीं करते हैं चेंज करने के लिए, अपना लेते हैं, वैसे ही इस रिश्ते को अपनाना है। मन में अभी भी बहुत सारे खामियां, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट लेके आप दोनों अगर बैठे रहेंगे तो फिजिकल रियलिटी में वो जो आप मांग रहे हो वो नहीं होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, और ये पर्सन जेनरस भी है, बट आपको भी अनकंडीशनल होके अपना प्यार बांटना है, टोटल ट्रस्ट करना है इस पर्सन को। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि देयर आर सम एस्पेक्ट्स विच इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो चीज़ आपको हैप्पी नहीं रख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप शायद दूसरे पर्सन को जब देख रहे हो, सुन रहे हो, तब आपको वो सब चीज़ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपको समझेंगे, कब ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पर्सन समझेंगे, आपके पर्सन रेसिप्रोकेट करेंगे, आपके पर्सन आप जिस तरीके से चाह रहे हो वो उस तरीके से बिहेव करेंगे। बट कभी कभार हम लोगों को हमारे अंदर के बाउंड्री को भी सेट करना है कि नहीं, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं अननेसेसरी उनको मेरे काम करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं अननेसेसरी कुछ भी डिमांड नहीं करूंगा, राइट। सो आप अपने कर्मा पे फोकस कीजिए, आप लॉयल रहिए, आप अपने गुड क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा प्रभावित मत हो जाइए। अगर आप किसी के नुकसान नहीं करते हो, अगर आप लॉयल रहते हो, तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन भी लॉयल रहेंगे। अब इसके साथ साथ मैं और भी एक ओरेकल कार्ड्स यहाँ पे करूँगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस आप दोनों को मिल रहा है। ओह, ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक ये रिश्ता बदल रहा है और आई थिंक एक फ्रेश न्यू वे भी आप कह सकते हो, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कनेक्शन स्टक था और अब आप दोनों नए पर्सपेक्टिव के साथ, नए पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो फीनिक्स के बर्ड्स है, इसका मतलब है कि आप इस पर्सन को हमेशा एक मोड पे देखे हो और आप एक खुद को भी एक अलग जोन में रखते हो। अब आप इस पर्सन का एक नया चेहरा देखेंगे। सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, आपके अंदर वो सेक्सुअल क्रेविंग्स आप फील करेंगे इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन के अंदर आपके लिए वो सेक्सुअल क्रेविंग आपको समझ में आएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि आप बदल रहे हो, आप अपना सोल जर्नी को समझ पा रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को समझ पा रहे हो, और इसीलिए ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए इस पर्सन को आप अपने लाइफ में ले आने की कोशिश कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो आपका पास्ट है वो बदल रहा है और एक बेहतरीन न्यू फ्यूचर की ओर आप दोनों जा रहे हो। द सेकेंड मैसेज, इम्पैसिव, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। इम्पैसिव मतलब यही बात मैं कह रहा हूँ कि अक्सर हमारे माइंड प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं बट हमारे दिल सॉल्यूशंस पे। तो इम्पैसिव मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि यू आर नॉट एट ऑल पॉजिटिव अबाउट दिस, ओके। एक नेगेटिव आउटसेट, एक नेगेटिव माइंड, लाइक मेरे लाइफ में कैसे कुछ हो सकता है, ये बदल नहीं रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशंस है, बोर्डम्स है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस, बहुत एक्सपेक्टेशंस, बट बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो इम्पैसिव मतलब कहीं ना कहीं उस नकारात्मक पर्सपेक्टिव से बाहर आके एक होपफुल पर्सपेक्टिव लेके चलिए कि हाँ हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आई थिंक कि आप जैसे सेंसिटिव हो, इंट्यूटिव हो, ये पर्सन भी लॉयल एंड प्रैक्टिकल है, तो इनके लाइफ में उस इंट्यूटिव सेंस को एक्टिवेट आपको करना है और आपके इस इंट्यूटिव जर्नी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच इनको डालना है, और यही है दोनों के कंट्रीब्यूशंस। इम्पैसिव मतलब रीरूट करिए। हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत गलत तरीके से ले रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप को आप बहुत गलत तरीके से ले रहे हो सकता है रिलेशनशिप एक ऐसे जगह पे आके ठहरा है जहाँ पे शायद आप डिवोर्स का बात कर रहे हो, जहाँ पे आप सेपरेशन का बात कर रहे हो, बट वैसा नहीं होगा। आई थिंक अब आप दोनों पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों प्रॉमिस करेंगे कि दोबारा हम लोग सेपरेशन या फिर डिवोर्स या फिर इस तरीके का बात नहीं करेंगे। आप रीडायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिकंसिलिएशंस, रिकनेक्शंस भी हो सकता है। नंबर्स अगर डिलीट भी किए हो तो जैसे तैसे करके आप उस नंबर्स को फिर से आप ऐड करेंगे। सोशल मीडिया पे रिकनेक्ट कर सकते हो, फिर से बात हो सकता है, तो रिकनेक्ट कर रहे हो आप दोनों। ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बाद रिकनेक्शन।
एंड द फाइनल कार्ड, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। आई थिंक आपको जो जवाब चाहिए था इनसे वो आपको मिल जाएगा। आंसरिंग द कॉल, इसका सिंपल मतलब है कि आपका मन हमेशा से जो चीज़ मांग रहे थे, या फिर मान लीजिए कि आप जिस जवाब को ढूंढ रहे थे इस पर्सन से, अब वो जवाब आपको मिलेगा। आंसरिंग द कॉल, इसका फ़ोन आ सकता है और आपको तुरंत उस फ़ोन को एक्सेप्ट करना है। ये तो एक मेटाफर है। मैं कह रहा हूँ आंसरिंग द कॉल। आंसरिंग द कॉल मतलब क्या है? आपके मन में ही आंसर छुपा होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने 10 चीज़ अपने घर से हटाओ उसके बाद आपका घर पॉजिटिव होगा, अरे भाई आपके मन में नेगेटिविटी है, देयर इज नथिंग टू डू विथ योर घर। अब जहां पे भी जाओगे वही आपका घर है। सो आंसरिंग द कॉल मतलब क्या है? आपके मन में दरारें हैं, ये ईगो बनाए हैं ये सब दरारें, कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। और जब ऐसे बात हम सोचते हैं और हम लोग 10 मिनट ऐसे सोचिए, ये पर्सन मेरे साथ ऐसे किया, पता है मैंने इतना बोला और मुझे ये मिला। 20 मिनट के बाद आपको लगेगा यू शुड कट ऑफ देम, यू शुड डिलीट देम, यू शुड फॉरगेट अबाउट देम। एंड 20 मिनट के बाद जब आपका ईगो चला जाएगा, जब आपका गुस्सा भी ठंड हो जाएगा, तब आपको आपका दिल आपको बताएंगे देखो अब ऐसे ऐसे बोले थे बट ये पर्सन कुछ अच्छा काम भी किया है। सो यहाँ पे आंसरिंग द कॉल मतलब क्या है कि 10 नेगेटिविटी के बीच में भी एक पॉजिटिव आंसर्स हम लोगों के दिल में रहता है। बट कुछ लोग मॉडर्न डेज में नेगेटिविटी का चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए। ओ माय गॉड, सेल्फ प्रोटेक्ट, राइट? नो, एक्चुअली हम ही ओवर थिंकर होके बैठे और दूसरे पर्सन क्या ही कर सकते हैं। अगर आप अपने ही आंगन में चीज़ें खो देंगे तो बाहर जाके क्या फ़ायदा, राइट? तो आई थिंक वो आत्मविश्वास को आप बढ़ाइए, जो आत्मविश्वास आप खो चुके हो। आंसरिंग द कॉल मतलब दूसरों का कॉल नहीं, आपका आंसर से आप खुद का बात सुनना भूल गए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं खूबसूरत, और आप ऐसा नहीं है। आंसरिंग द कॉल मतलब आपका दिल आपको हमेशा विश्वास दिला रहे हैं, आपका भक्ति आपको हमेशा कह रहे हैं सच के पथ को आपको फॉलो करना है, और सच के पथ में जो भी रहते हैं उसको अग्नि परीक्षा देना तो पड़ता है, बट एट द एंड आपको सही रिजल्ट मिलता है। आंसरिंग द कॉल यही है कि लाइफ में आप मौका ढूंढते रहेंगे नेगेटिव रहने के लिए तो आपको मिलेगा, बट एक अगर पॉजिटिव रहने का मौका मिल रहा है ना तो इस पॉजिटिविटी को ट्रस्ट कीजिए। आंसरिंग द कॉल मीन्स कि आपको इस पर्सन के साथ पार्टिसिपेट करना है, इस पर्सन के साथ जुड़ना है, इस पर्सन को एक अनकंडीशनल फ्लेवर में इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, और कोई भी रिलेशनशिप ऐसे परफेक्ट कपल नहीं होते, तो फिर डिवोर्स नाम का कुछ चीज़ ही नहीं होगा। और मैं ये मानता हूँ अगर क्वीन ऑफ कप्स आए हैं तो आप एक चूजन वन हो, आप एक हीलर हो, आप एक साइकिक पर्सन हो, आप एक मामूली इंसान ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। तो आप अपना इंट्यूटिव पावर को यूज़ करके इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। एंड आंसरिंग द कॉल, इसका सिंपल मतलब है कि आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है एक बार उस इंट्यूशंस को सुन के विश्वास करके देखिए। आई एम नॉट एट ऑल फोर्सिंग यू टू बिलीव समथिंग एल्स, आई एम फोर्सिंग यू टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई खुद को मत भूल जाओ, खुद को जो आप जानते हो कि आप एक्चुअल में ऐसे हो, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो। ये परसेप्शन 2 से 10 साल के बाद बदल जाता है, और देन आपको पता चलता है कि ओह आपने इतना साल गलत चीज़ों पे फोकस किए। सो आंसरिंग द कॉल मतलब आपका मन सही तरीके से आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो भी होगा देखा जाएगा, बट आपको कुछ करना नहीं है, आपको नेगेटिव तरीके से बात करना नहीं है, किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी के सामने दरारें डालना नहीं है, एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लॉइट होना भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशंस का चांस है, नहीं, मैंने पहले भी बोला कि आप गौरी भी हो आप काली भी हो। सो अगर आप इस पर्सन के सामने स्ट्रॉन्ग अपना विल पावर के साथ आगे बढ़ते हो तो जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। इट जस्ट दैट हम लोग बहक जाते हैं, इट जस्ट दैट हम लोग एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं बिकॉज हम लोग काली नहीं बन पाते हैं। सो इट्स ऑल इन योर हैंड। विश्वास रखिए अपनी भक्ति के ऊपर, महाकाली को पूछिए। आपको जब भी लगता है नेगेटिव उस टाइम पे महाकाली का नाम लीजिएगा, आपको आपका आंसर्स मिल जाएगा। ये रिलेशनशिप आगे जाके वर्क करेगा, इस रिलेशनशिप पे तरक्की होगा, इस रिलेशनशिप पे आप हैप्पी होंगे, इस रिलेशनशिप पे जो आप चाह रहे हो वो होगा। इट जस्ट लाइक कि रीडायरेक्ट हो रहे हो आप दोनों अलग तरीके से मिल रहे हो, अलग तरीके का कनेक्शंस बन रहा है। इस टाइम पे बहुत स्लो हो रहा है बट बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा महाकाली मुझे मदद कीजिए इस पर्सन को मेरे लाइफ में लेके आइए और मेरे रिश्ते को और बेहतर बनाइए।
इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो नहीं भूल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।